क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज 1.3 का जो है एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी। इसमें मैंने इस एक्सरसाइज की जो रेलेवेंट थ्योरी हैं और पहले 4 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, और उसके लिए आप वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसको जो है हम सॉल्व करते हैं। आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, और ए बी सी मैट्रिक्स में अगर आप देखें ना, ये 3x3 ऑर्डर के तीनों सवाल हैं। और अगर आप जो है यहाँ पे देखें तो जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं, हमने एडिशन की कंसेप्ट पढ़ी हैं कि आपने दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना होगा। आपने सब्ट्रैक्शन की कंसेप्ट्स पढ़ी हुई है कि दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, यानी आपने जो है वो पढ़ लिया है। और ये तीनों कंसेप्ट्स मिला के जो है फिर उसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये जो है इन्होंने क्या कर दिए हैं, ये इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम प्रैक्टिस करेंगे। ये कम्यूटेटिव लॉ की प्रैक्टिस इसमें हम करेंगे, इसमें एसोसिएटिव लॉ की करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये 5 जो हम कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हमने ये देखना होगा कि क्या ए बी सी ये जो है कंफर्टेबल वो एडिशन के लिए वो ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ना, ए में जो है वो भी ए में भी 3 रोज और 3 कॉलम है, ऑर्डर 3x3 है, इसका भी ऑर्डर 3x3 है और इसका भी ऑर्डर 3x3 है। तो इन तीनों को आपस में हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका पहला है हमारे पास a प्लस सी, के मतलब हम a को c के साथ ऐड करेंगे और फिर b को जो है और फिर c को जो है हम a के साथ ऐड करेंगे, देखेंगे कि रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमारे पास देखें हमने क्या किया है, ये हमने जो है वो मैट्रिक्स लिए हैं ए बी सी। a प्लस सी जो है वो इक्वल है c प्लस a के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ली है, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें वो a प्लस सी है, तो a की जगह मैंने a मैट्रिक्स लिख लिया है, प्लस और c की जगह हमने c मैट्रिक्स लिख लिया है। अब ना एडिशन का क्या तरीक़ेकार था, पहले आपने देखना था कि क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। हाँ, इसका जो ऑर्डर है वो इसी का भी ऑर्डर है। अब दूसरी बात, इसमें जो हमने एडिशन का तरीका था वो क्या है कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड कर लो। तो देखें ना, 1 प्लस माइनस 1 जो है ये, यानी 1 माइनस 1 में से आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस में से माइनस आता है तो उसमें से 0 आता है। फिर देखें 0 प्लस 0 से 0 आता है, -2 प्लस 0 से -2 आता है, और -2 प्लस 0 से जो है -2 आता है, और -1 प्लस -2 से -3 आता है। इसी तरीके से 0 प्लस 3 से क्या आता है, 0 प्लस 3 से आता है +3 आ जाता है, और 0 प्लस 1 से जो है 1, और 2 प्लस 1 से 3 आता है, और -1 प्लस 2 से आता है +1। इसी तरीके से आपके पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड बन गया। आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड भी इसी तरीके का ही है। देखें आपने क्या किया, राइट हैंड साइड हमारे पास है c प्लस a। तो c प्लस a में देखें आपने पहले c मैट्रिक्स को लिखना है, ये हमने c मैट्रिक्स लिख लिया, प्लस हमने जो है ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया। और फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करें तो देखिए -1 यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर लिया, तो रियलाइज हो गया कि नहीं शायद आप लोगों को समझ ना आए। तो यहाँ पे देखिए ना क्या है, -1 प्लस और फिर 1 जो है आप आ गया 0 प्लस ये वाला 0 और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री हमारे पास -2 है, प्लस -2 0 माइनस 0 प्लस -2 और -2 प्लस -1 और 3 प्लस 0। इसी तरीके से देखें 1 प्लस 0 और 1 प्लस 2 और 2 प्लस इंटू -1। तो देखिए ना, इसमें से -1 प्लस 1 में से 0 आता है, 0 प्लस 0 से 0 आता है, 0 प्लस इंटू माइनस में से आता है माइनस, और 0 -2 हो जाएगा आपके पास -2, और 2 प्लस इंटू -2 में से क्या आता है -2, 0 -2 में से -2 आता है, और -2 प्लस -1 देखें ना, प्लस -1 इसमें से देखें, इसमें से क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस में से माइनस आ जाएगा तो -3 आपका आंसर होगा, और इसमें से इसका क्या आ जाएगा +3 आंसर आ जाएगा, इसमें से 1 आंसर आ जाएगा, और इसमें से 3 आंसर आ जाएगा, और 2 - 1 से 1 आंसर आता है। तो अगर आप ध्यान करें ना तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया ना वही राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया।
ये जो है आपके पास कम्यूटेटिव लॉ भी है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है जो मैट्रिक्स होल्ड करता है, और इस पे हम बात कर चुके हैं। अगला आपके पास क्या है, अगला आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बस सिंपल आपने जहाँ पे a है वहाँ पे a मैट्रिक्स a लिखना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस लिखना है, जहाँ पे मैट्रिक्स b है वहाँ पे मैट्रिक्स b लिखना है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। फिर आपने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, जैसे कि 1 प्लस 1 हो गया, 2 प्लस माइनस 1 हो गया, 3 प्लस 1 हो गया, 2 प्लस 2 हो गया, 3 प्लस इंटू माइनस 2 हो गया, 1 प्लस और 2 हो गया, 1 प्लस 3 हो गया। इसी तरीके से ना आपने सारी एंट्रीज को आपस में ऐड किया हुआ है। देखिए 1 प्लस 1 में से आता है 1 प्लस 1 में से आता है 2, और 2 प्लस इंटू माइनस यानी माइनस इंटू प्लस जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस और प्लस तो माइनस आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 में से आता है 1, और 3 प्लस 1 में से आता है 4, और 2 प्लस 2 में से आता है 4। 3 प्लस इंटू माइनस 2 में से क्या आता है, इसमें से 1 आता है, और 1 प्लस 2 में से क्या आता है, इसमें से भी 3 आता है। तो इसी तरह इसमें से 4, इसमें से 0 और इसमें से 3 आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड बन गया। अब आपने b प्लस ए करना है, तो b प्लस ए में क्या करेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे b मैट्रिक्स लिखो, जहाँ पे a है वहाँ पे a मैट्रिक्स लिखो। फिर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम आपस में ऐड करेंगे, और फिर देखेंगे क्या हमारे पास आंसर सेम आया है। तो देखिए इसके हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड कर दिए, और उसके बाद जो है हमारे पास देखिए ये एक मैट्रिक्स बन गया करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करने के बाद। तो 1 प्लस 1 में से 2 आता है, माइनस 1 प्लस 2 में से जो है 1 आता है, प्लस 1, और 1 प्लस 3 में से 4 आता है, 4 और इसमें से 1 और इसमें से 3 और इसमें से 4, इसमें से 0 और इसमें से 3। अब देखें ना दोनों मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम मैट्रिक्स है आपके पास। तो हम कहते हैं ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी इसमें आप सिंपल जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस आपसे कराता है कि आप मैट्रिक्स का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो आप सीख सकें। अगला आपका है देखिए b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। इस पे जो है आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, जहाँ पे b है वहाँ पे b मैट्रिक्स लिख लिया, जहाँ पे a है प्लस है प्लस लिख लिया, और जहाँ पे c है वहाँ पे आपने क्या कर लिया, c मैट्रिक्स लिख लिया, और ये आपका पास जो है लेफ्ट हैंड साइड बन गया। अब इसके बाद जो है आपने क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना है। तो वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर रहे हैं। देखिए जो आपके पास माइनस एंट्री होती है ना वो हमने ब्रैकेट मिली है, फिर आप जो है वो साइन आपस में क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, माइनस आता है, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। यहाँ पे देखें ना प्लस माइनस इसमें से जो है माइनस आ जाता है, -2 और -2 इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा -4, इसमें से डेफिनेटली -4 आता है, जो यहाँ पे मुझसे गलती हुई भी है। ठीक है, तो इसमें से आ गया -4, इसमें से 5 आता है, इसमें से 4 आता है, इसमें से 2 आता है, इसमें से 5 आता है। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया, आपने राइट हैंड साइड लिया, और राइट हैंड साइड में आप c प्लस बी कर लेते हो। तो आप इसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर ले, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यही आपके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ये आपस में आपने ऐड कर दिए। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद जो है आपके पास ये वाला एक मैट्रिक्स बन गया। सही है, यहाँ पे भी मुझसे गलती है, ये भी -4 है। सही है, तो -1 और +1 में से 0 आता है, 0 और -1 में से जो है -1 आ जाएगा, इसमें से +1 आ जाएगा, इसमें से +2 आ जाएगा, और इसमें से -4 आ जाएगा, और इसमें से +5 +4 और +2 और +5। ठीक है, तो अब देखें ना आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों सेम है। ये हमारे पास था पार्ट 3 था। इसी तरीके से अब जो है हम पार्ट 4 की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या करना है, इसमें देखिए आपके पास एडिशन भी इन्वॉल्व है, और इसमें आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है। तो आइए इसको कर लेते कि इसमें से क्या बनता है। तो हमारे पास क्या है, देखें आपने पहले जहाँ पे a है वहाँ पे a मैट्रिक्स लिख लिया, प्लस जहाँ पे ब्रैकेट डाल लिया, जहाँ पे b मैट्रिक्स है वहाँ पे b मैट्रिक्स लिख लिया, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे a है वहाँ पे a मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें, या आप इसी तरह भी करें ना कि इस सब के जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो सब आपस में जो है क्या करें,
ऐड करें, जैसे कि 1 + 1 तो आपके पास इसी तरह 3 बन जाएंगे। और 2 एक ही बात है, अगर कुछ आप में से ये करेंगे ना कि पहले इसको सॉल्व करेगा, उसमें से एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो आपने आगे जो है 3 और 2 और 1 पार्ट में कर लिए हैं ऑलरेडी। तो इसी तरह इन दोनों को आप ऐड करोगे, इसमें से एक मैट्रिक्स बन जाएगा और वो जो रिजल्ट आएगा आप इसके साथ ऐड करें। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी जो तीनों के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, जैसे कि 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है और ये 1 है, 2 की जो है ये -1 और 2 और 3 है, इसको आपस में आप ऐड करते जाओ। तो देखिए 1 + 1 + 1, 2 - 1 और +2, ये आपके पास देखिए ये वाला बन गया। और इसी तरह 3 + 1 और +3, ये आपके पास ये वाला बन जाएगा। इसी तरह 2 + 2 + 2 ये वाला बन जाएगा। 3 - 2 और +3 आपके पास ये बन जाएगा। इसी तरह 1 + 2 और +1 ये आपके पास ये वाला बन जाएगा। तो इस तरह देखें ना, आपने सबको आपस में तीनों का ऐड कर लिया और आपके पास एक रिजल्ट आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, 2a करना है। 2a का मतलब यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे a मैट्रिक्स है वहाँ पे a लिखो, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 2 लिखो। अब इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ये 2 जो है इस मैट्रिक्स के हर एक एंट्री के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जैसे कहने का ना, यहाँ पे हमने लिखा है प्लस, ये आपके पास देखिए 2 आ गया, ये a वाला मैट्रिक्स, ये प्लस और ये b वाला मैट्रिक्स, ठीक है। फिर ये किसकी जो है बराबर है आपके पास, ये देखिए ना, 2 हमने हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर आपके पास 2 के साथ, 3 के साथ और 1 के साथ, 1 -1 और सब के साथ प्लस, फिर ये वाला प्लस आ गया और फिर ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो आपके पास सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसमें से आपके पास जो आंसर आएगा देखें वो किसकी इक्वल आ जाएगा, यानी वो आप अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो मैं आपको अगर बता दूं, ये ध्यान अगर करेंगे आप, तो 2 × 1 में से देखिए 2 आता है, 2 × 2 में से 4 आता है, 2 × 3 में से 6 आता है, 2 × 2 4 आता है, 2 × 3 6 आता है, 2 × 1 2 आता है, 2 × 1 2 आता है, 2 × -1 -2 आता है और 2 × 0 में से 0 आ जाता है। और ये मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ लिख ली है। और उसके बाद क्या है, आपने जो है इसको आपस में ऐड करना है, सिंपल करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में आपने ऐड करने हैं। और ऐड करने के बाद जो है आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है आपके पास और इसमें से जो मैट्रिक्स आपके पास आया है, ये देखिए आपके पास दोनों सेम है। ये देखें आपके पास जो पहले में से मैट्रिक्स आया हुआ है और इसमें से जो मैट्रिक्स आया हुआ है, तो ये तो आपके पास क्या है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि a + b + a जो है ये 2a + b के इक्वल है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 5 में भी यही है, आपने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, इसमें सब्ट्रैक्शन है, तो आपने जहाँ पे देखिए C है वहाँ पे C मैट्रिक्स, जहाँ पे B है वहाँ पे B मैट्रिक्स, और जहाँ पे A है वहाँ पे A, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस लिख लिए। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने एक दूसरे से माइनस की, जैसे आपने एडिशन की है, तो बस जस्ट आप करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे से माइनस करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स हासिल होगा। प्लस इसी तरह आ गया और आपके पास जो है ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। इसको करने के बाद आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, -1 -1 में से -2 बनता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 आता है। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो -2 + 2 से आता है 0। इसमें +1 और -1 में से आता है 0। ये आपके पास देखें, ये सब को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ये प्लस और ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। इसके बाद जो है आपके पास देखिए ये एक मैट्रिक्स दोनों को ऐड करने के बाद, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड करना है, और राइट हैंड साइड में भी आपने इसी तरह ही करना है कि आपके पास जो जहाँ पे देखें सी, आपने क्या कहते हैं इसको, राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल किस चीज़ का है, राइट हैंड साइड इक्वल है, ये क्वेश्चन 5 है। राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है C + a - b, जो यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हुई है, ये हमारे पास है C + a - b, ठीक है। तो ये जो है C - b + a = C + a - b। तो देखिए आपने जो है A मैट्रिक्स लिख लिया, ये इस यहाँ पे ये A मैट्रिक्स है, माइनस आपने B मैट्रिक्स लिख लिया,
और ये आपने जो है प्लस सी मैट्रिक्स कर दिया है। पहले इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिस तरीके से आपने इसी को सब्ट्रैक्ट किया था। ये आपके पास जो है ए और बी एक दूसरे से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ रहा है। आखिर में हमने इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या किया, यानी सी और ए माइनस बी से जो मैट्रिक्स आया है इसको आपस में ऐड करके हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये जो रिजल्ट है आपके पास, ये और ये वाला रिजल्ट ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। तो हम कहते हैं कि सी माइनस बी प्लस इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अच्छा, आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है इसी तरीके का ही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ क्या करना है, आपने पहले मैट्रिक्स ए को जो है 2 मल्टीप्लाई करना है, फिर बी के साथ इसको ऐड करना है, उसमें से एक रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो है राइट हैंड साइड ले, या पहले आप ए को बी के साथ ऐड करें और फिर उसके साथ जो है आप जाके ए को क्या करें, ऐड करें बाद में, तो आपके पास दोनों में से सेम रिजल्ट आएगा। वही देखिए आपने जो है ए मैट्रिक्स लिया, ये 2 मल्टीप्लाई किया, प्लस बी लिया और इसको पहले आप ईच एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये प्लस लिया, ये मैट्रिक्स लिया, इसमें से जो मैट्रिक्स ये वाला बना और ये जो आपके पास बी वाला मैट्रिक्स है आपस में ऐड करो, आपके पास ये रिजल्ट बना। इस तरह आपने क्या करना है, पहले ये जो आपके पास है ब्रैकेट वाले, इस ब्रैकेट वालों को पहले आपस में ऐड कर दो, या आप तीनों को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास देखें आपने क्या किया, 1 + 1, ये आपके पास जो है पूरा ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बना और ये ए का इसी एज इट इज आ रहा है। आपको ये दोनों ऐड करने के बाद जो है आपके पास देखें ये जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी, ये जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है 7 पार्ट में भी यही है। क्या है, पहले आपने सी को बी में से माइनस करना है, फिर बाद में उसमें से ए को भी माइनस करना है जो रिजल्ट आ जाता है, और सी माइनस ए करना है, फिर उसमें से माइनस बी करना है। तो देखिए आपने क्या किया, हमने जो है सी मैट्रिक्स लिया, फिर माइनस, फिर हमने बी मैट्रिक्स लिया और फिर हमने ए मैट्रिक्स लिया। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट की, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है मिला। फिर क्या किया हमने, ये देखिए माइनस साथ साथ चला आ रहा है, ये फिर ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स हमने बाद में जो इस दोनों के रिजल्ट का मैट्रिक्स बना है ना, इसमें से हमने माइनस कर दिया और माइनस करके -3 -1 -4 और ये जो एक मैट्रिक्स है इक्वेशन 1 वाला ये बन गया। फिर हम आए राइट हैंड साइड हमने ली और राइट हैंड साइड में क्या किया हमने c माइनस ए कर दिया, यहाँ पे हमने c माइनस बी किया था तो यहाँ पे हम c माइनस ए करेंगे और फिर उसके बाद हम माइनस बी करेंगे। तो देखिए c मैट्रिक्स है, फिर उसमें से a का मैट्रिक्स माइनस कर दिया, फिर उसके बाद हम बी मैट्रिक्स माइनस करेंगे। तो देखिए इन दोनों से जो सब्ट्रैक्शन से जो मैट्रिक्स बन रहा है ना, वो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है और ये बी मैट्रिक्स ये देखो ये चला आ रहा है, ये माइनस माइनस साइन है, ये बाद में जब एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखिए आपके पास जो है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 जो है दोनों सेम आंसर आ रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास है ये एक दूसरे के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो है आपके पास इसी तरीके का है। 8 में ये सब एडिशन ही है। अगर आपने पहले 2-3 क्वेश्चन टिक कर लिए तो आगे सब इसी तरह ही क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास जो है एसोसिएटिव लॉ है, इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। तो आप पहले ए और बी को ऐड करते हो, उसमें से जो रिजल्ट आता है उसके साथ आप देखिए बी को ऐड करते हो और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करने के बाद 1 1 4 -1 और 6 5 -5 और +5 जो है ये आपके पास आंसर बनता है। फिर आपने राइट हैंड साइड लिया, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में आपने देखें पहले ए मैट्रिक्स, फिर प्लस इज इट इज, फिर जो है ब्रैकेट, फिर जो है बी मैट्रिक्स लिख लिया, फिर प्लस, फिर सी मैट्रिक्स लिख लिया, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड कर दी, इसमें से आपके पास एक मैट्रिक्स बना। फिर उस मैट्रिक्स को देखे ये ए मैट्रिक्स जो चला आ रहा है ना, इसके साथ आप क्या करते हो, ऐड करते हो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, ऐड करने के बाद जो है आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बनता है। अब ये देखें इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये जो है आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी जो है इसके इक्वल है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आपके पास उसमें भी यही है, आप पहले b से c को माइनस करें फिर उसके साथ a को ऐड करें, या आप जो है a में से c को माइनस करें उसके बाद जो है उसके साथ b ऐड करें, तो उसमें से आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। ये देखिए आपके पास जो है क्या है, ये आपने जो है b माइनस सी लिया, मैट्रिक्स लिए b माइनस सी, आपने ये देखें a मैट्रिक्स प्लस आपके पास जो है क्या है b मैट्रिक्स माइनस c मैट्रिक्स ही आ गया। ये आपने एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये आंसर बना। उसके बाद आपने इसके साथ क्या कर दिया,
ए को ऐड कर दिया, तो ए को ऐड करने के बाद आपके पास ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, इस तरह आपने फिर राइट हैंड साइड लिया। राइट हैंड साइड में भी क्या है, आप a माइनस सी करें, यानी जहाँ पे a वहाँ पे a, जहाँ पे माइनस है माइनस करो, जहाँ पे c है वहाँ पे c करो, प्लस और फिर b। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे से माइनस करते हैं और उसके बाद जो है क्या करते हो, उसके साथ b मैट्रिक्स आप ऐड कर लेते हो। तो क्या होगा कि आप करस्पॉन्डिंग एंट्री जब आप ऐड कर देंगे, ये दोनों का रिजल्ट है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट ये आता है, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, तो दोनों को आपस में ऐड करना। तो ऐड करने के बाद देखिए आपके पास जो है दोनों में से क्या बनता है, ये वाला रिजल्ट बनता है। ये यहाँ पे देखें, ये 1 + 1 में से क्या आता है, 1, ये आपके पास है ना, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई थी, माइनस इंटू माइनस इसमें से जो आता है प्लस, तो आपके पास क्या बनता है, +2 बनता है। ये फिर आपस में ऐड करने के बाद जो है आपके पास क्या बना, ये जो है आपके पास ये वाला बन गया। तो इसमें जो है एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, इसमें जो है इक्वल नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। तो ये देखें ना, आपके पास जो है इसमें दो, एक यहाँ पे गलती हुई थी, 1 माइनस इंटू -1 में से जो है 2 आता है, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया था। चलो, तो देखें ये करने के, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया, और फिर ये दोनों आपस में ऐड करके जो है आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाता है। तो 1 + 2 में से यहाँ आता है 3। इसी तरीके से आपके पास ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ए और सी एक दूसरे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मैट्रिक्स बन जाता है, और फिर ये जो है आपस में ऐड करने के बाद जो है आपके पास ये, तो ये देखो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास था 9। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है कि इसमें देखिए, अगर हम ए के साथ 2 मल्टीप्लाई करें और बी के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, तो उसमें से जो रिजल्ट आता है, और ए बी को आपस में ऐड करो, फिर बाद में इनके साथ 2 मल्टीप्लाई करें, तो उसमें से जो रिजल्ट आएगा दोनों में से सेम रिजल्ट आएगा। तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, इसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, तो आप ईच एंट्री के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ बी में भी जो है बी मैट्रिक्स लिख लिया, और यहाँ ईच एंट्री के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इन दोनों में से जो मैट्रिक्स आते देखिए, एक ये मैट्रिक्स आ जाएंगे, 2 × 1 2 मल्टीप्लिकेशन जो है आप कर ले, आपके पास एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा, एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड कर ली, तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। तो अभी क्या करना है, पहले ए बी को करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें, आपके पास a + b आ जाए, और इसके पास फिर हमने 2 को बाद में मल्टीप्लाई किया, तो देखिए दोनों में से जो है हमारे पास क्या बनता है, सेम मैट्रिक्स बनता है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इस क्वेश्चन में कुछ ख़ास तो नहीं था, जस्ट आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो कम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसके जो है रेलेवेंट प्रैक्टिस आपको करा दी। इंशाल्लाह हम हाजिर होते हैं अगले वीडियो में, जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहते हैं 5, 6 और 7। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को विज़िट करते रहना, ताकि आप लोगों को नई वीडियोज़ मिलते रहें।